आप देख रहे हैं IND24 लाइव। अब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं ये बताने के लिए कि कल रात में ईरान ने कम से कम 400 मिसाइलों को एक साथ इजराइल के ऊपर दाग दिया। हुआ ये था कि ईरान के ऊपर ये दबाव बना हुआ था, क्योंकि ये दबाव बना हुआ था कि वो किसी भी तरह इजराइल पर हमला करे। दबाव इस बात का था कि ईरान के 3 आतंकवादी संगठन हूती, हिजबुल्ला और हमास, तीनों ने इजराइल पे हमले कर रखे थे। लेकिन इन तीनों को ही इजराइल की सेना ने बहुत ज़बरदस्त इनकी कुटाई कर दी थी। एक तरीके से इन लोगों को इनके बड़े लीडर मार दिए थे, इनके कई सारे सैनिक मार थे, इनके कई सारे सैनिक मार दिए थे, कई सारे इनके विद्रोही गुट के आतंकवादी जो लोग थे वो उनको मार दिए थे। इस सब का दबाव ईरान के ऊपर था, क्योंकि इन तीनों विद्रोही संगठनों को ईरान सपोर्ट कर रहा था। ईरान ही इनको सारे एम्युनिशन दे रहा था, ईरान ही इनको हथियार दे रहा था, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। अब ईरान के ऊपर ये दबाव था क्योंकि इजराइल ने उनके तीनों संगठनों का बहुत नुकसान किया था। तो अब ईरान के ऊपर ये दबाव था कि किसी भी तरह वो एक बाउंस बैक करे। तीनों संगठनों के लोग और मुस्लिम वर्ल्ड से ये उन पर दबाव बन रहा था कि वो इजराइल पर हमला करे। तो इजराइल ने के ऊपर ईरान ने इस तरीके से हमला किया जिसकी इजराइल ने सोचा भी नहीं था। इजराइल का आयरन डोम, वो अगर एक एक मिसाइल आती है तो आयरन डोम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, 10-10 मिसाइलों को तो मार के बचा सकता है। लेकिन जब ईरान ने एक साथ कम से कम 200 मिसाइलों को इजराइल के ऊपर दाग दिया, तो इजराइल का आयरन डोम उन सारे 100% मिसाइल को मारने में असक्षम हो गया। अब स्थिति ये हो गई कि कहा जा रहा है कि मोसाद का हेडक्वार्टर, जो इजराइल की सबसे बड़ी जो एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया है। इजराइल के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों में दहशत का माहौल बना हुआ, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि उन्होंने 316 जो उनके फाइटर प्लेन हैं इजराइल के, 20 फाइटर प्लेनों को मार गिराया है। बहुत बड़ा नुकसान बता रहे हैं कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि इधर से इजराइल क्या करता है। आगे तैयारी यह है कि इजराइल जरूर इसका बाउंस बैक करेगा, इजराइल इसका जवाब देगा। तो इसके साथ देखते रहिए IND24 लाइव। धन्यवाद।